IMF ने कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मौशी चैलेंजेस जाहिर कर दिए। आइंदा बजट में सनतों के लिए बिजली गैस की सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने अपनी गाइडलाइन में आगाह किया कि आइंदा बजट में ट्यूबवेल की सब्सिडी खत्म कर दी जाए। IMF का आइंदा बजट में सनतों के लिए गैस की रायती निर्ख खत्म करने का अंदिया। माली साल बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाने की भी हदायत। अपोजिशन इत्तेहाद ने आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का महमूद खाना चकज़ई की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत मुखालिफ जमातों की जानिब से मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा शरीक हुए। हुकूमत मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि अवामी इज्तिमाअत करना हमारा आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है। जलसे हर सूरत किए जाएंगे। इस वक्त मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी है और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी। लेकिन जब उन्होंने कल कहा, और मैं एक आईनी ओहदे में बैठा हूं कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसके साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा। फिर गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग अजैब घर बना के आपको 2 कमरों की रस्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात पे रहो। तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना। सियासी बयान दो नहीं सूबे के चीफ इलेक्टेड को, जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है। रोज फॉर्म 47 वाला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर का गवर्नर खैबर PK फैसल करीम कुंडी को मुखातिब करते हुए कहना था कि औकात में रहें, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बस बाय बाय टाटा किया करो। बोले ग्रांट और गाड़ी समेत सब बंद कर दूंगा। गवर्नर हाउस का वर्षा करार और अजायब घर बनाकर आवाम के लिए खोल दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों से निपटना आता है। मुझे गवर्नर रहने दो, आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं भी बहुत बड़ा बदमाश हूँ। खबरदार होशियार, टैक्सेस न देने वालों की सिमें आज से मरहलावार बंद होंगी। FBR की PTI और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर इत्तफाक। FBR हुकाम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचर में मैनुअल तरीके से सिमें ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया है और 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचर भेजे जाएंगे। हुकाम के मुताबिक नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने के लिए टैक्स वसूली में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात, दो तरफा अमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं जो मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाह है। कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, सियाहत, कानूनी और दीगर शोबों में बेपनाह इस्तेदाद है। हम गवर्नेंस के ढांचे और अदालती इस्लाहात की तरफ गामज़न हैं। बरतानवी वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन एमरजेंसी के इक़दाम को भी सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम सब जमातों के मुत्तहिद होने से आएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का हल्फ उठाने के बाद मज़ार इकबाल का दौरा, हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी भी की। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर इशफाक भी गवर्नर पंजाब के हमरा थे। गवर्नर पंजाब ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गवर्नर पंजाब को सलामी दी। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी का आम वर्कर हूँ जिसे अल्लाह ने गवर्नर बनाया। कोशिश होगी कि गवर्नर हाउस को आम लोगों के लिए खुला रखा जाए। बादशाह गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने दरबार बीबी पाकदाम और दाता दरबार पर भी हाजिरी दी।
चादरें चढ़ाई, नवाफिल अदा किए और मुल्क कौम की फलाह बहूत के लिए दुआएं भी की। पंजाब में गंदम खरीदारी की नई पॉलिसी तैयार। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक का गंदम खरीदारी में किरदार खत्म हो जाएगा। किसानों से गंदम प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा और गंदम खरीदारी न करके महकमा खुराक पर अरबों रुपए सूद और स्टोरेज खर्चात नहीं पड़ेंगे। इस वक्त महकमा खुराक सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। चारों सूबों में यकसा गंदम के निर्ख मुकर्रर होंगे। नया तजर्बा इब्तदाई तौर पर 2 साल के लिए किया जाएगा। आलमी कीमत को मद्देनजर रखकर मुकामी गंदम की कीमत हुकूमत तय किया करेगी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा कि किसानों से बचने वाली गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क में अशिया खुर्दनोश का स्ट्रेटजिक ज़ख़ीरा बरकरार रखने की जिम्मेदार एजेंसी पास्को गंदम की खरीदारी कर रही है। हदफ पूरा होने के बाद बाकी बचने वाली गंदम का एक एक दाना किसान से खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि बारदाना की फराहमी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी। खरीदारी और बारदाना की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि एक एकड़ वाले को 8 बोरी गंदम बारदाना दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब की जानिब से जारी शोकाज नोटिस में कहा गया कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी ज़ाब्ता इखलाफ की खिलाफ वर्जी की है। शेर अफजल मरवत 3 रोज़ के अंदर शोकाज नोटिस का जवाब देंगे। नोटिस में कहा गया कि 3 रोज़ के अंदर जवाब न दिया गया तो मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र लड़कियों का निकाह रजिस्टर करने पर निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस इनवारुल हक ने अजमत बीबी की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। हाई कोर्ट ने कम सन बच्चों की शादी रोकने के हवाले से वाज़ेह अहकामात जारी कर रखे हैं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि निकाह के वक्त रजिस्ट्रार, निकाह ख्वाह और गवाहों के पास दुल्हन की उम्र के मुतालिक दस्तावेजात जरूरी हैं। पार्क लैन और तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, इनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से इन दरख्वास्तों पर कोई भी एतराज़ नहीं किया गया और न ही मुखालफत की गई। आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत के खिलाफ कोई केस हो सकता है और न कोई कार्रवाई जारी रह सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सऊदी वली-अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोहम्मद बिन सुलेमान की पॉलिसियाँ मुझ समेत तमाम लीडरों के लिए मुशअले राह हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। मज़ीद कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात बरसों पर महीत हैं। हमारे गम खुशी मुश्तरका हैं। हम कामयाबी और तरक्की के भी साथी हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह का पीटीआई से बात करने का बयान दुरुस्त सिमत में एक कदम है। रोलिंग पार्टियां वाज़िया करें कि क्या चाहती हैं। एतमाद को फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि बातचीत की जा सके। बानी पीटीआई अपने रहाई या डील के लिए बातचीत नहीं करेंगे और नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ नहीं। मजीद कहा कि बानी पीटीआई के साथ खड़ा होना जरूरी है। अगर वो लड़ाई हार गया तो अवाम हार जाएगी।
आई क्यूब कमर की कामयाबी, पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। नया सैटेलाइट MM-1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। नया सैटेलाइट टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने की सलाहियत रखता है और 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को भी यकीनी बनाएगा। सैटेलाइट स्पार्को और नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल GDP की शरह 2% रहने की पेशगोई। अगले माली साल GDP की शरह 3.5% मुतवक्के। IMF रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% तक रहने का इम्कान। अगले माली साल बेरोजगारी की शरह 7.5% तक रहने की पेशगोई। रवा माली साल महंगाई की शरह 24.8% तक रहने, जबकि अगले माली साल महंगाई की शरह 12.5% तक होने का इम्कान है। रवा माली साल बरामदात 31 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़्यादा होने की तवक्को। माली साल 2024 से 25 में बरामदात 34 अरब 41 करोड़ डॉलर से ज़्यादा होने का इम्कान। अवाम को अब 16 रुपए की बजाय रोटी 15 रुपए में मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने रोटी के रेट मजीद गिरा दिए। जिला इंतजामिया और नॉन बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रोटी की नई कीमत के फौरी इतलाक पर इत्फाक। तर्जुमान जिला इंतजामिया की नॉन बाई एसोसिएशन से रोटी की नई कीमत पर इत्फाक राय होने की तस्दीक। कहा, गंदम की फरावानी और आटे की कीमत के पेश नज़र फैसला किया गया। रोटी की नई कीमत तमाम तंदूरों पर वाज़ेह जगह आवेदा करने पर भी इत्फाक हुआ। PTI के किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 9 मई को बहाना बनाकर हमको निशाना बनाया गया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब कानून की अमलदारी होगी। एक पार्टी को फायदा देकर जाली हुकूमत बनाई गई। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। असद कैसर ने कहा कि शेर अफ्जल मरवत पार्टी का अहम वर्कर है। पार्टी के लिए इनकी बड़ी खिदमत है। उनको सियासी कमेटी से हटाने से मुतालिक मालूमात नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई। करारदाद के हक़ में 143 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका, इसराइल, अर्जेंटाइन और हंगरी समेत 9 ममालिक ने मुखालफत की। 25 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उधर इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर गिलाद अर्दान की जनरल असम्बली में पेश करदा इस करारदाद के मसूदे की मज़म्मत। लाहौर में आज भी सूरज और बादलों की आंख मचोली के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 26, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बारिशों और आंधी का सिलसिला 12 मई तक जारी रहने की तवक्को। PDMA ने कहा कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिशें मुतवक्के हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहे। जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सुल्तान इज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। टूर्नामेंट के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया, जिसके बाद पेनाल्टी शूटआउट के जरिए जापान ने पाकिस्तान को 1-4 से शिकस्त दे दिया। Down the pitch goes Babar Azam. Now up in the air it goes. Should be gone. 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 Second ball. Azam Khan. Barry McCarthy. He strays on that leg. आयरलैंड ने पहली मर्तबा पाकिस्तान को T20 में शिकस्त दे दी। आयरलैंड ने पाकिस्तान का 183 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए। बाबर आजम ने 57 और साइम अयूब ने 45 रन की इनिंग्स खेली। आयरलैंड ने पाकिस्तान का 183 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। एंडी बालबरेनी ने 77 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली।